बॉलीवुड में आपने कई एक्टर्स को कमबैक करता हुआ देखा होगा, लेकिन ये कमबैक भाई सबसे शानदार रहे हैं। बात करते हैं उन्हीं 5 बॉलीवुड कमबैक्स की जिसमें एक्टर्स को एक नई लाइफ मिली, यानी कि एक नया करियर ही मिल गया। नंबर 5, बॉबी देओल विद एनिमल। इस बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि भाई बॉबी देओल एनिमल में कमाल लगे। ये मूवी में उनका सिर्फ कैमियो था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने छोटे से रोल से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया वो सभी को बहुत पसंद आया। मतलब सभी दीवाने हो गए। जमाल कुडू पे वो इस तरह से नाचे कि अभी तक वो पार्टीज में ट्रेंड बना हुआ है, जबकि एनिमल को गए 4 महीने हो चुके हैं, यानी कि रिलीज हुए, लेकिन फिर भी हर कोई पार्टी में इस गाने को चलाता है और इस पर डांस करता है। बॉबी देओल की बात करें तो लेट 90s और अर्ली 2000 में वो प्रोड्यूसर्स की पसंद थे, लेकिन फिर उसके बाद करियर में उनका डाउनफॉल आया। 2016 में रेस 3 से ज़रूर उन्होंने कमबैक किया था, लेकिन उनके कमबैक पर किसी को इतना इंटरेस्ट आया नहीं और उन्हें इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले नहीं। बट एनिमल ने तो उनकी ज़िंदगी बना दी और एनिमल से ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेट कमबैक किया। नंबर 4, अमिताभ बच्चन विद मोहब्बतें। बिग बी एक ज़माने में जहां खड़े हो जाते थे वहीं लाइन लग जाती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि बिग बी जहां खड़े हो जाते थे वहीं लाइन ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि वो एक वक्त पर लाइन के सबसे पीछे खड़े रहते थे। अमिताभ बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी कंपनी ABCL के L लग गए थे। अमिताभ बच्चन पर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ गया था और उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। उन्होंने जो भी फिल्म बनाई, जो भी अवार्ड शोज़ प्रोड्यूस करे, ऑर्गेनाइज करे, वो सब डूब गए। लास्ट में थक हार कर साल 2002 में उन्होंने यशराज जी से मदद मांगी और फिर उसके बाद मोहब्बतें साइन की और मोहब्बतें ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद से अब तक अमिताभ बच्चन जी रुके नहीं हैं। शहंशाह अभी भी इंडस्ट्री में जारी हैं। नंबर 3, सनी देओल विद गदर 2। सनी पाजी की क्या बात करूँ। सनी पाजी जब हैंडपंप उखाड़े हैं मज़ा ही आ गया। भैया पाकिस्तान का पानी निकलवाना हो तो सनी देओल को बुला लो। सनी देओल ने गदर 2 से जिस तरह से कमबैक किया है ना, इंडस्ट्री में शायद ऐसा कभी कोई कर पाए। मतलब एक एक्टर जिसकी फिल्म में 10 करोड़ भी ना कमा रही हो, अचानक से उस एक्टर की फिल्म कमा जाए 524 करोड़ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर, तो ये ग्रेटेस्ट कमबैक नहीं होगा तो और क्या होगा। सनी देओल ने जिस तरह से इंडस्ट्री के रिकॉर्ड्स को ही घुमा दिया गदर 2 से, तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक भी है और कह सकते हैं कि ये सनी देओल के करियर की एक बहुत बड़ी फिल्म भी साबित हुई और बहुत बड़ी हिट फिल्म भी साबित हुई। इससे उनका करियर सिर्फ रिवाइव नहीं हुआ है, बल्कि उनको नए और प्रोजेक्ट्स मिल गए, जैसे गदर 3, बॉर्डर 2, लाहौर 1947। तो यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उनके पास आ गए हैं और एक वक्त पर वो पूरी तरह से खाली बैठ गए थे। तो ये उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट फिल्म साबित हुई और इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक। नंबर 2, सलमान खान विद वांटेड। आप यकीन तो नहीं मानोगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि सलमान खान एक वक्त ऐसा भी देख चुके हैं जब वो राखी सावंत से बॉक्स ऑफिस क्लैश हार गए थे। साल 2007, मैरी गोल्ड थी पिक्चर का नाम। अब भैया बिस्कुट के नाम पर रखोगे फिल्म का नाम तो यही हाल होगा। खैर छड्डो। सलमान खान के पास एक वक्त इंडस्ट्री में ऐसा भी आया था जब उनकी फिल्म ने चलना ही बंद हो गई थी। मतलब टिकट लेने के लिए पब्लिक आ ही नहीं रही थी, सलमान खान का नाम सुन के ही भाग रही थी। फिर उस वक्त एक फिल्म आती है वांटेड और इसके बाद तो सलमान खान ने फिर कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। बोनी कपूर ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और सलमान खान को ही लेने की इच्छा जताई थी। सलमान खान ने भी उस फिल्म के लिए अपनी जी जान लगा दी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर उसके बाद वो मूवीज़ में मेहनत करना छोड़ देंगे। लेकिन भैया मेहनत रंग लाई और राधे भैया के रूप में सलमान को सभी ने पसंद किया। फिर उसके बाद तो हम सभी जानते हैं ना, लगातार 17 फिल्में उन्होंने एज लीड एक्टर बैक टू बैक 100 करोड़ दी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर। नंबर 1, शाहरुख खान विद पठान एंड जवान। भैया इंडस्ट्री में ऐसा कमबैक किसी ने नहीं देखा। मेरी तो भगवान से एक ही इच्छा है, जीवन में कितना भी डाउनफॉल देना, लेकिन कमबैक सिर्फ किंग खान जैसा देना। शाहरुख खान का एक वक्त वो भी आया था जब उनकी एक्सपेरिमेंटल मूवी फैन फ्लॉप गई, जब हैरी मीट सेजल फ्लॉप गई, जीरो तो डिजास्टर गई और सभी ने कहा था भैया इनसे ना हो पाएगा।
इवन अक्षय कुमार के फैंस भी शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए ट्रोल कर रहे थे। इमेजिन नहीं कर पा रहे यार। लेकिन तब भी शाहरुख खान शांत रहे और मौके का इंतजार करते रहे और फिर वो वक्त आया पठान से। डे 1 55 करोड़ का बिजनेस, डे 2 68 करोड़ का बिजनेस, और फिर आती है जवान। जवान ने भी सभी को अपना दीवाना बनाया, एक दिन में 71 करोड़ कमाए। पठान जवान दोनों ने ही 1000 करोड़ कमा लिए। इससे बेस्ट कमबैक आपने शायद इंडस्ट्री में किसी और का देखा होगा। शाहरुख खान को बहुत ट्रोल किया गया था उनकी फ्लॉप फिल्मों की वजह से, लेकिन उनके कमबैक को देखने के बाद सभी ने फिर उन्हें सल्यूट किया और साल 2023 में उन्होंने पठान जवान और डंकी से दे डाले 2500 करोड़ से भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन। तो ये है इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक। आपको किसका कमबैक सबसे बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए योर क्रिएटर्स को।